लद्दाख में ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अरुणाचल सेक्टर में पिछले हफ्ते भारतीय जवानों की चीन के सैनिकों से झड़प हो गई थी। खबरों के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए थे। खबरों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। कुछ चीनी सैनिकों को हिरासत में भी लेने जाने की खबर है। यूपी के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। साथ ही वायुसेना देश आजादी की 75वीं सालगिरह भी मना रहा है। वायुसेना के वीरों ने आकाश में अपना पराक्रम दिखाया। जनरल विपिन रावत, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड को सलामी दी। इस बार भारतीय वायुसेना ने अपना थीम आत्मनिर्भर और सक्षम रखा है। आज भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस है। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारतीय वायुसेना को बधाई दी और उनके साहस की प्रशंसा भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस के मौके पर उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने वायु सैनिकों पर गर्व है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है। कल कोर्ट ने मामले पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल आज लखनऊ पहुंचा, जहां से प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी जाएगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा, सरकार के बच्चों के लिए अलग कानून है और गरीब किसानों के लिए अलग कानून। नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को सहारनपुर में रोक दिया गया है। इसके बाद सिद्धू को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। वे अपने काफिले को लेकर लखीमपुर खीरी जा रहे थे। लखीमपुर हिंसा मामले में प्रियंका गांधी ने कहा है कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी। तीनों परिवारों ने एक ही बात कही कि मुआवजे से मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि रेपो रेट में यथास्थिति को बरकरार रखा जा रहा है। उन्होंने एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुए ब्याज दरों के फैसलों का ऐलान किया है। शक्तिकांत दास ने यह भी ऐलान किया है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,257 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 271 लोगों की मौत हो गई। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश में राजधानी समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। दिल्ली के ओखला फेज 2 के हरकेश नगर स्थित एक फैब्रिक गोदाम में आज तड़के 3:45 पर आग लग गई। दमकल की 18 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके में एक स्कूल में घुसकर फायरिंग की। इसमें प्रिंसिपल सतिंदर कौर और एक शिक्षक की मौत हो गई। पिछले 5 दिनों में घात लगाकर हत्या करने की 7वीं घटना है। वहीं आतंकी हमले में प्रिंसिपल और टीचर की मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने आतंकी घटनाओं के खिलाफ टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में नागरिकों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार आतंकियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से तेजी से निपटने के लिए कहा गया। श्रीनगर हमले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका, न धारा 370 हटाने से। उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। पर्चा भरने से पहले दोनों के समर्थन में जनसभा होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। यहां सांसद दिया कुमारी, विधायक दीप्ति माहेश्वरी और वल्लभ नगर से बीजेपी प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला ने दोनों का भव्य स्वागत किया। सतीश पूनिया ने वल्लभ नगर और दरियावद में बीजेपी की जीत का दावा किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया।
प्रदेश में बिजली संकट की आहट से पहले ही इस संकट पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक और प्रदेश भाजपा के महामंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में अवैध कटौती करके लोगों का जीना मुहाल कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल नरेना पहुंचे। यहां उन्होंने राजर्षि रणसिंह महाराज के वार्षिक मेले में शिरकत किया। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नरेना पहुंचने पर फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में भाजपाइयों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। करौली में नगर परिषद के सभापति ब्रिजेश जाटव और उपसभापति लेखेंद्र चौधरी ने सड़क का उद्घाटन किया। नगर परिषद के एईएन महेंद्र जाटव ने बताया कि सड़क का निर्माण 20 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। झुंझुनू हरियाणा बॉर्डर के इलाकों में एटीएम उखाड़ ले जाने की वारदात लगातार बढ़ रही है। बुहाना थाना इलाके के बड़बड़ गांव में बदमाशों ने बैंक तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन बैंक के अंदर पुख्ता इंतजामात होने के कारण बदमाश बैंक नहीं लूट पाए। वहीं चिड़ावा में एक एटीएम को उखाड़ ले जाने का एक नया मामला सामने आया। यहां मनरेला तिराहे पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर भी वारदात को अंजाम दिया गया। अलवर पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 बुकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों के सट्टे का हिसाब किताब 2900 रुपए बरामद किए। भरतपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के चलते लाठी डंडों और तेजाब फेंकने से दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। भरतपुर शहर में जगह जगह जुआ सट्टे का अवैध धंधा आबाद है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अवैध कारोबार पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर चल रहा है। भरतपुर में मोरी चारबाग मोहल्ले में देर रात एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। मोहल्ले में आए युवक दुकानदारों को धमकी देने लगा और मारपीट करने लगा। तभी आसपास मौजूद लोगों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव नगला अर्जुन में फसल कटाई को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में लाठी डंडे चले और 4 लोग घायल हो गए। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में एक एम्स वार्ड बॉय को मित्रों और परिजन ब्लैकमेल कर घर वालों से 70 लाख रुपए मांगी। पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। चूरू के रतन नगर में अपनी साली की सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने आए दामाद का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर झूलता मिला, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। अजमेर पुलिस ने पुष्कर में 2 रिसोर्ट पर दबिश देते हुए बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉल सेंटर फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस ने कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू शहर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शराबी भाई ने नशे की हालत में अपनी ही बहन के साथ छेड़खानी कर दी।